जय जी, प्रणाम। बहुत सारे प्रतिभागियों से एक साझा प्रश्न आया है। अभी स्वतंत्रता दिवस पास है। भारतीय सरकार इस दिन को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आज़ादी तो बड़ी प्यारी बात है, लेकिन जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो उसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि हम पहले समझें कि गुलामी क्या बला है और हम गुलाम हैं किसके। क्योंकि अगर गुलामी का ही हमें कुछ इल्म नहीं है, संज्ञान नहीं लिया गुलामी का, तो आज़ादी की कैसी बात। जो अपनी गुलामी से ही न परिचित हो वो आज़ादी की बात करे तो अजीब ही लगेगा। आज़ादी आज़ादी, गुलामी कहाँ है ये तो बताओ पहले। गुलामी का कुछ पता है क्या? आप लोग बताइए, कौन सी गुलामी के विरुद्ध आज़ादी चाहिए? किस गुलामी की बात कर रहे हैं हम? देखिए, 3 तरह की मोटे तौर पर हम यहाँ पर गुलामियों की चर्चा कर सकते हैं। जो पहली होती है, सबसे प्रकट, सबसे स्थूल, वो होती है तब जब कोई दूसरा आकर के आपको पकड़ ले। वो एकदम खुली हुई बात होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है और उसने आपकी ज़िंदगी पर चढ़कर आपको जबरन, बलात गुलाम बना लिया है। ठीक है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे। जैसे कि कोई आपको कैद में रख ले, जैसे ही कोई आपके ऊपर डंडे के दम पर अपनी हुकूमत चलाए। जैसा कि आप कह सकते हो कि भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ठीक है, उस हुकूमत का कोई सैद्धांतिक या नैतिक आधार तो था नहीं। उसका जो आधार था वो तो डंडा ही था कि अंग्रेज़ों के पास डंडा है तो वो आप पे हुकूमत कर रहे हैं। वो सबसे प्रकट तरह की गुलामी होती है जहां आपको साफ दिख रहा होता है कि आपका जो मालिक है वो कौन है। कौन है जो आपके सर पर चढ़कर बैठ गया है, कौन आपको दुखी कर रहा है, किसने बेड़ियां डाल दी हैं। और उस तरह की गुलामी पहले चला करती थी। उस तरह की गुलामी आज आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कम से कम सतही तौर पर कुछ उच्चतर मूल्यों को अपना लिया है। आज देश, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कम से कम कहने को कुछ सिद्धांतों और नियम कायदों पर चलते हैं। तो आज ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई देश जाकर किसी दूसरे देश पर ज़बरदस्ती चढ़ बैठे उसे गुलाम बना ले। ऐसा कहीं आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। किसी देश को दूसरे पर हमला करना भी होता है तो वो उसके लिए पहले कोई सिद्धांत या सही दिखने वाला समुचित कारण ढूंढता है। तो उस तरह की गुलामी तो अतीत की बात हो गई। हमारे पास अब बचती हैं 2 और ज़बरदस्त गुलामियाँ जो इस सबसे निचले तल की, तीसरे तल की गुलामी से ज़्यादा सूक्ष्म और ज़्यादा घातक हैं। सूक्ष्म ने वो दिखाई नहीं देती। सबसे निचले तल की गुलामी हमने क्या कहा? जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान पर चढ़ बैठता है और प्रकटतः चढ़ बैठता है कि मैं आपके पास आऊँ, आपकी कनपटी पे बंदूक रखूँ और बोलूँ कि चल झाड़ू पोछा लगा या खेत में काम कर या फैक्ट्री में काम कर, और तू ये सब कुछ अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये सबसे निचले तल की सबसे प्रकट गुलामी है। हम कह रहे हैं ऐसी गुलामी अब देखने को नहीं मिलती या कम मिलती है, कि जैसे बंधुआ मजदूर होते थे, अब उस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। उससे ऊपर कौन सी 2 तरह की गुलामियाँ होती हैं?
वो दूसरे तल की हुई जिसमें एक व्यक्ति अभी भी दूसरे व्यक्ति पर अपना वर्चस्व चला रहा है, लेकिन प्रकट करके नहीं, जाहिर करके नहीं, छुपा कर। क्योंकि आपके सामने जब कोई आप पर हुकूमत चलाता है ना, तो आपके भीतर से विरोध उठता है, अहंकार को आपके ठेस लगती है, अच्छा तू मेरी ज़िंदगी पे चढ़ा आ रहा है, तुझे क्या हक है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही व्यक्ति जब छुपकर आप पर राज करता है तो आपको कुछ पता नहीं लगता, फिर आप विरोध नहीं कर पाएंगे। छुपकर कैसे राज किया जाता है कि आपको लगे कि आप काम तो स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपको लगे कि आप अपनी ही इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा को चलाने वाला कोई और हो आपकी इच्छा को चलाने वाला कोई और हो। एक तो ये तरीका था, अभी हमने बात करी कि आपकी कनपट्टी पे हमने बंदूक रख दी और आपसे कहा कि साहब चलिए जैसे कह रहे हैं वैसे करिए, नहीं तो गोली मार देंगे। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि आपके ब्रेन का ऑपरेशन करके मैं उसमें एक चिप बैठा दूं, एक चिप जो है आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में एम्बेड कर दी जाए, और उस चिप का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, और मैं यहाँ से रिमोट दबाऊँ और जैसा मैं चाहूँ उसी हिसाब से आप काम करें, और आपको ये गलतफहमी बनी रहे कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपकी अपनी इच्छा से आप काम कर रहे हैं। ये जो गुलामी है दूसरे तल की, ये सबसे जो निचला तल था तीसरा, उस गुलामी से ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसमें आपको स्वेच्छा का, फ्री विल का गुमान रहता है। आपको लगता है कि साहब आप तो आज़ाद परिंदे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो गुलामी है ये आज बहुत है। हर आदमी को ये लग रहा है वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, मेरी मर्ज़ी, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, जबकि आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आपको चलाने वाली ताकतें कोई और हैं, वो दूर बैठी हुई हैं और वो अपना रिमोट संचालित कर रही हैं आपको। आप रिमोट के हिसाब से खिलौने की तरह, कठपुतली की तरह इधर उधर अपना भागते रहते हो और खुश रहते हो कि साहब मैं तो एक फ्री आदमी हूँ। फिर उससे भी जो ऊपर की गुलामी होती है वो कौन सी होती है? वो गुलामी होती है अपनी ही गुलामी। दूसरे तल की गुलामी में भी आपको ये था कि मुझे गुलाम बनाने वाला कोई दूसरा है, और जो सबसे गहरी गुलामी होती है, जितनी गहरी उतनी घातक, वो होती है अपनी ही गुलामी। जहाँ आप जो कुछ कर रहे होते हो वो वास्तव में आप नहीं कर रहे होते हो, आपका शरीर कर रहा होता है, आपकी वृत्तियाँ कर रही होती हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप कर रहे हो। आपके भीतर कुछ भाव उठा, आपको लग रहा है आपका भाव है। मान लो भाव यही उठा कि पेड़ पे चढ़ जाओ, वहाँ से आम तोड़ के नीचे ले आओ। आपको लग रहा है ये तो मैं चाह रहा हूँ, आप नहीं चाह रहे हो। वो आपके शरीर में जो तरह तरह की वृत्तियाँ संचित हैं, और आपके पेट में जिस तरह के रसायनों का उत्सर्जन हो रहा है, वो चीज़ है जो चाह रही है। लेकिन आपने कहा तो मेरी चाहत है, मैं चढ़ूँगा, मैं लेके आऊँगा। आपने नहीं चाहा है, आपके रसायनों ने, आपके एंजाइम्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, इन सब ने मिलकर चाहा है। आपकी ग्लैंड्स ने चाहा है, ग्रंथियाँ जो होती हैं शरीर में, उन्होंने चाहा है, आपने नहीं चाहा है। इसी तरीके से आपको लगा कि बाज़ार में कोई फ़लानी चीज़ है, वो आपके हाथ में आनी ही चाहिए। आप कहते हो मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा है तो मुझे इसे पूरा करना है। वो आपकी इच्छा है ही नहीं। हम सबके की कोशिकाओं में लालच बैठा होता है, प्राकृतिक तौर से ही, जन्मगत तौर से ही उस लालच की इच्छा है। लेकिन आप ये अंतर ही नहीं कर पा रहे कि असली मैं है कौन। आप झूठे मैं को असली मैं समझे हुए हैं, और जो झूठा है उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त गुलामी है। आपको लगा कि आपको कोई चीज़ रुच गई है, या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या आपको लगा आपको प्रेम हो गया है और आप उस दिशा में भाग लिए, और आप कह रहे हैं ये तो मेरी मर्ज़ी है ना, मेरी एक बड़ी गहरी इच्छा है कि मुझे फ़लानी वस्तु चाहिए या फ़लाना व्यक्ति चाहिए, और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, ये तो मेरी इच्छा है। नहीं, आप अपनी ग्रंथियों की गुलामी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप अपने शरीर के, अपनी भावनाओं के गुलाम हो रहे हैं। और मैं जब कह रहा हूँ अपनी भावनाएं, तो मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि वो भावनाएं अपनी हैं नहीं वास्तव में। वो भावनाएं क्या हैं? वो भावनाएं शरीर में हैं जन्म से, और कुछ वो भावनाएं हैं जो समाज ने हमारे भीतर बैठा दी हैं।
जैसे समाज ने कुछ ध्वनियों के लिए आपके मन में रुचि पैदा कर दी है, कुछ तरीके के शरीरों के लिए आपके मन में आकर्षण पैदा कर दिया है। अब समाज ने ही आपको उदाहरण के लिए सिखा दिया है गोरा चेहरा खूबसूरत होता है। भारत में ये धारणा यूरोपियन आक्रांताओं के आने से पहले नहीं थी। आप देखेंगे अगर तो भारत ने तो अपने देवी देवताओं, अवतारों, मूर्तियों को भी श्याम वर्ण में खूब चित्रित किया है। श्री कृष्ण का तो एक नाम ही है श्याम। और आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ पर आपको गोरे मुखमंडल वाले देवी देवता बहुत कम मिलेंगे। भारत में नील वर्ण या श्याम वर्ण बड़ा पूजनीय माना गया है, और ये सब गहरे रंग होते हैं ना। लेकिन अब समाज ने, अब इतने दिन तक अंग्रेज रहे, वो सर पे चढ़ के रहे, तो गोरे रंग का हमारे यहाँ बड़ा महत्व बैठ गया है कि जो गोरा होता है वही श्रेष्ठ होता है। तो अब आपकी बड़ी इच्छा होती है कि कोई गोरा गोरा जीवन साथी मिल जाए, और आप कहते हो ये मेरी इच्छा है। नहीं, आपकी इच्छा नहीं है, ये आप गुलामी कर रहे हो सामाजिक शिक्षा की। लेकिन आपको लग ये रहा है कि आपकी इच्छा है। अब ये बड़ी भयानक गुलामी हो गई ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे परले दर्जे की गुलामी है, सबसे गहरी गुलामी यही है, जहाँ आपकी इच्छा ही आपकी नहीं है। वो या तो आपको आपके शरीर ने दे दी है या आपको आपके समाज ने दे दी है वो इच्छा। समझ में आ रही बात? अब हम कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि आज़ादी मनानी है, बहुत अच्छी बात है। आज़ादी से ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज़ादी माने मुक्ति, सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्य है। जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति। आज़ादी से ऊंचा क्या हो सकता है? लेकिन आप किस आज़ादी की बात कर रहे हो? पहले ये तो देखो कि गुलाम किसके बने बैठे हो। और मैं बोल रहा हूँ जैसे अंग्रेज़ चढ़ाए थे आपके ऊपर, या फ्रेंच चढ़ाए थे, या पुर्तगाली चढ़ाए थे, उस तरीके से आज कोई चढ़ने वाला नहीं है। वास्तव में भारत छोड़ दो, वैसे तो किसी देश पे कोई नहीं चढ़ने वाला है। रूस भी कोई यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर लेने वाला है, वो पीछे हट जाएगा। जब रूस के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी वो यूक्रेन से पीछे हट जाएगा। थोड़ी बहुत ज़मीन हड़प ले वो अलग बात है। चीन भी भारत पर चढ़ा बैठा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि चीन आकर के दिल्ली पे कब्जा कर लेगा। युद्ध जीत भी जाए तो 62 का युद्ध चीन ने जीत ही लिया था, वो स्वयं ही सीज फायर करके पीछे हट गए, क्योंकि वो ज़माना बीत चुका है जहाँ पर एक देश की ज़मीन दूसरा देश हड़पेगा और वहाँ के नागरिकों को गुलाम बनाएगा। वैसे अब नहीं काम चलता। आज जानते हो क्या कहा जाता है? आज कहा जाता है किसी को गुलाम क्यों बनाना है अगर उसको तुम अपना खरीदार बना सकते हो। गुलाम नहीं बनाओ, ग्राहक बनाओ। ये आज का सूत्र है। गुलाम बनाओगे तो खड़े होकर के काम कराओ, काम कराओ। काय को काम कराना है? उसे खुला छोड़ दो कि जा तू पैसे कमा, और सारे पैसे कमा के फिर आकर के मेरा माल ले ले, मेरा ग्राहक बन जा, अपने पैसे मुझे दे जा। आज गुलाम नहीं बनाए जाते, आज ग्राहक बनाए जाते हैं। तो कोई किसी को गुलाम नहीं बनाने वाला। चीन भारतीयों को गुलाम नहीं बनाना चाहता। चीन भी यही चाहेगा कि भारतीय उसके माल के ग्राहक बने रहें, जो कि आप बने हुए हैं। बात समझ में आ रही? गुलाम बनाने का ज़माना बीत गया। आज जो ग्राहक है वही गुलाम है। आपको पता होना चाहिए आप किसका माल ग्रहण कर रहे हो। आप जिसका माल ग्रहण कर रहे हो, एक तरीके से आप उसको अपना स्वामी बना लेते हो। वॉर इज पुअर इकोनॉमिक्स यूजुअली। समझ में आ रही बात? एंड डिप्लोमेसी इज ग्रेट वॉर। बिजनेस इज इवन ग्रेटर वॉर। और आर्थिक तौर पर वॉर बहुत खर्चीली चीज होती है, उसमें कोई एथिकल कोण नहीं है। अब लड़ाइयाँ दुनिया में बहुत कम होती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आप गिनेंगे तो बड़ी लड़ाइयाँ कुल कितनी हुई हैं? कोरियन युद्ध हुआ, वियतनाम में हो गया, इराक में थोड़ा बहुत हो गया। बड़ी लड़ाइयाँ तो हुई ही नहीं है। ये सब जो थी ये हल्की फुल्की छोटी मोटी थी। लीबिया में थोड़ा कुछ हो गया। बड़ी लड़ाइयाँ आप कौन सी गिनोगे? 45 के बाद की कोई बड़ी लड़ाई याद है आपको? अब भारत पाक युद्ध कोई बड़े युद्ध थोड़ी माने जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे ही चीन भारत का हुआ था, उसको तो बोलते हैं बॉर्डर स्क्रिमिश, उसको युद्ध भी नहीं बोलते। ये बड़ी लड़ाइयाँ नहीं। लड़ाइयाँ अब क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने लड़ने के और गुलाम बनाने के नए तरीके सीख लिए हैं, और वो नया तरीका है व्यापार और डिप्लोमेसी। समझ में आ रही है बात?
चीन और भारत का आणविक युद्ध कभी नहीं होने वाला। भारत पाकिस्तान का भी बहुत ही कम संभावना है कि हो। युद्ध दूसरे तरीके से अब लड़े जाते हैं। किसी देश को आप अगर तोड़ना भी चाहते हो तो उसके कारण ज़्यादा आर्थिक होते हैं, और देशों को तोड़ने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता। सोवियत संघ का विघटन ऐसे नहीं हुआ था कि अमेरिका ने उस पर आक्रमण करके उसके 10 टुकड़े कर दिए, ऐसे हुआ था। उसको आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया कि खुद ही टूट गया। तो आज सारा जो खेल है गुलामी का, वो ग्राहकी के हाथ में है। जिसने ग्राहकी की कला सीख ली, जो व्यापार पे काबिज हो गया, वो दुनिया पे राज करता है। और व्यापारी अपना माल बेच सके, इसके लिए पहले मनुष्य को ग्राहक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो कल तक इंसान था उसको आज बना देना पड़ता है ग्राहक। अब वो इंसान नहीं रहा, वो क्या बन गया है? अब वो ग्राहक बन गया है। तो पहले आप बताइए ना कि आप गुलामी किसकी कर रहे हैं, फिर तो आज़ादी की बात करें। आपको पता भी है आप किसके गुलाम हैं? हम किसके गुलाम हैं? हमने कहा तीसरे तल की गुलामी अब होती नहीं, पहले और दूसरे तल की होती है। और दूसरे तल की हो नहीं सकती जब तक पहले तल की ना हो। पहला और दूसरा एक साथ चलते हैं ना। कोई छुप करके आप पे अगर राज करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास हो राज करने की मंशा और आपके पास हो लालच की वृत्ति। कोई आपको ग्राहक तभी तो बना सकता है ना जब आपके भीतर पहले लालच हो। लालच ना हो तो आप किसी उल्टे पुल्टे के ग्राहक तो बनोगे नहीं, या बनोगे? तो ये जो पहला दूसरा तल इकट्ठे चलता है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो बताइए ना, पहले तल की गुलामी से कैसे बचना है? क्योंकि अगर पहले तल की गुलामी है तो दूसरे की तो अपने आप आ जाएगी, और तीसरे की आजकल ज़रूरत पड़ती नहीं। हम कह रहे हैं जो तीसरी वाली चीज़ है उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। पहले तल पर अगर आप गुलाम हैं तो दूसरे तल की गुलामी उसके पीछे पीछे स्वयं आ जानी है। पहले तल की गुलामी क्या होती है? कुछ समझ रहे हैं या खा पी के सो गए? पहले तल की क्या गुलामी होती है? हाँ, जहां ये पता ही ना हो कि मैं हूं कौन, तो भीतर से जो भी भावना, विचार, आवेग उठ रहा है उसी के पीछे पीछे चल दिए। रसगुल्ले की गंध आ गई, वह उठे और भग गए। ये है पहले तल की गुलामी। इसमें आप ये थोड़ी बोलोगे कि किसी और ने आपको दास बंधक कुछ बना लिया। कुछ नहीं, आप बोलोगे मैं तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा हूं, मेरी मर्जी। ये पहले तल की गुलामी है जहां आपको आत्मज्ञान नहीं है। तो दुनिया की सबसे गहरी गुलामी क्या हुई फिर? आत्मज्ञान का अभाव। और जिसमें आत्मज्ञान का अभाव है वो आंतरिक तौर पर तो गुलाम है ही, बहुत जल्दी वो पाएगा कि बाहर भी उसने अपने लिए स्वामी, मास्टर्स खड़े कर लिए हैं। जब भीतर से ही आप गुलाम बैठे हो तो बाहर किसी को आपका मालिक बनने में कितनी देर लगेगी बाबा? आप तो भीतर से ही गुलाम बैठे हो। बोलो हाँ या ना? पशु की परिभाषा यही होती है, जिसको बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सके उसे जानवर कहते हैं। जिससे बहुत आसानी से पाश में, माने बंधन में डाला जा सके, जिसके गले में बहुत जल्दी फंदा डाला जा सके या पट्टा, उसको कहते हैं जानवर। हमें कितनी आसानी से गुलाम बनाया जाता है। अगर आप न बनते होते आसानी से गुलाम तो इतने विज्ञापन क्यों होते, और क्यों होते उनके इतने दाम? बोलिए बोलिए बोलिए। जो हमारी वल्नरेबिलिटी है दासता के प्रति, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो विज्ञापन है ना। जो व्यक्ति जानता होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, उस पर विज्ञापन सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। पर हम पे तो विज्ञापन खूब काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, हमें अपना कुछ नहीं पता। जिधर को हवा चलती है हम उधर को, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं, वैसे हम हैं। अब इससे आज़ादी की कोई बात ही नहीं करता। असली आज़ादी की तो कोई बात करो। अंग्रेज तो चले गए, शरीर लेकर चले गए, शरीर अपना ले गए हैं, बाकी चीज़ें छोड़ गए हैं। तो वो
बहुत चतुर लोग हैं, वो नहीं आएंगे आपके ऊपर अब जमीनी कब्जा करने, जिसे बोलते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, वो वाला आधिपत्य अब वो नहीं करने वाले। उस तरह से अब कब्जा नहीं किया जाता कि किसी की जमीन पे जाकर के पहुंच जाओ और उसको फिर घेर के मारो, ऐसे नहीं होता। अब जमाना बदल गया, टेक्निक बदल चुकी है। उनको तो अब आप पर कब्जा करना भी है तो उसके दूसरे तरीके हैं। आजकल जो एक विषय मुझे आकर्षित कर रहा है, जिस पे थोड़ा पढ़ रहा हूँ, जो भी समय मिल रहा है, वो है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरी रुचि जागृत हुई जो श्रीलंका में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ उससे। मैं समझना चाहता था ये खेल क्या है, कैसे हो गया, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि श्रीलंका जैसा छोटा और स्वस्थ देश बैंकरप्ट हो जाए। हुआ क्या, तो उसमें मैंने आंकड़े छाने जितना कुछ मिल सकता था, उसमें समझ में आया ये बात श्रीलंका की है ही नहीं, ये बात पूरे ग्लोबल साउथ की है। ग्लोबल साउथ समझते हो क्या है? समझ लीजिए जो चंद विकसित देश हैं उनको छोड़ करके बाकी सबको ग्लोबल साउथ ही मानिए। मोटे तौर पे जो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं उनको आप कह दीजिए ग्लोबल नॉर्थ, और जो आर्थिक रूप से विपन्न है वो ग्लोबल साउथ हो गया। इसमें नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर की कोई बात नहीं है, और इसमें कुछ, पर अधिकांश जो विकसित देश हैं चूँकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी उत्तर में ही हैं तो उसे ग्लोबल नॉर्थ बोल देते हैं। तो अब ये बड़ी ज़बरदस्त गुलामी चल रही है ग्लोबल नॉर्थ की, जबकि वही लोग ह्यूमन वैल्यूज़ के पैगंबर बने बैठे हैं दिन दिनों। ह्यूमन राइट्स वॉच उनका है। ह्यूमन फ्रीडम पे जितने भी इंडिसेस हैं वो सब नॉर्थ से आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गुलामी है वो भी नॉर्थ से ही आ रही है, और ये बात हमें पता नहीं है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती। किसी को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है उसको मानसिक रूप से पहले गुलाम बना लो, उसकी संस्कृति पर चढ़ बैठो, फिर आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत आसान हो जाता है। ये कुछ समझ में आ रही है बात? जब हमको नहीं पता कि हम कौन हैं तो अपने इस खालीपन को हम बहुत तरीके के मटेरियल गुड्स से भरना चाहते हैं। बहुत मोटी बात बता रहा हूं, और मटेरियल गुड्स बनाने की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी नॉर्थ में है। हाँ, साउथ में रॉ मटेरियल है, मिनरल है, और रॉ मटेरियल और मिनरल के उतने ऊंचे दाम नहीं लग सकते जितने ऊंचे दाम वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी के लगते हैं। समझ में आ रही है बात? आयरन ओर को कितने में बेच लोगे तुम, लेकिन फिनिश्ड गुड बहुत ऊंचे दाम पे बिकता है, और वो फिनिश्ड गुड बिके कैसे? क्योंकि उनके पास तो आबादी बहुत कम है। वो कुछ बना भी लें तो बेचेंगे कैसे? बिकने के लिए तो मार्केट चाहिए ना, मार्केट के लिए लोग चाहिए। लोग तो है ही नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है पर उनके पास एक कस्टमर बेस तो है नहीं। दुनिया की सारी आबादी कहाँ पर है? वो ग्लोबल साउथ में है। तो अब देखो खेल चल क्या रहा है। आप बन जाते हो निर्यातक रॉ मटेरियल के, और ये बात आज ही नहीं हो रही है, अंग्रेजों के समय में भी हो रही थी जब भारत में अंग्रेज थे। आप क्या बन जाते हो? एक्सपोर्टर ऑफ लो वैल्यू रॉ मटेरियल, और वहां पर जाकर के उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, वैल्यू एडिशन होता है उसमें। समझ में आ रही बात? लेकिन वो बेचें किसको? तो वो बेचने के लिए उन्हें आपकी जरूरत पड़ती है। आप खरीदोगे। आप कब खरीदोगे? जब आपके भीतर लालच डाला जाएगा।
तो वो आपसे रॉ मटेरियल लेते हैं और आपके पास फिनिश्ड गुड भेजने से पहले वो आपको भेजते हैं एक कंज्यूमरिस्ट कल्चर, क्योंकि कंज्यूमरिस्ट कल्चर नहीं होगा तो आपको कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी उस तरीके के गुड्स की. बिफोर गुड्स कैन बी सोल्ड, a culture that thrives on consumption of those goods has to be sold. और वो कल्चर आपके भीतर तभी डाला जा सकता है जब पहले आपका अध्यात्म नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि अध्यात्म तो मूलतः होता है संयम, धैर्य और त्याग को लेकर. यही होता है ना अध्यात्म. जहां संयम है, जहां धैर्य है, जहां त्याग है, जहां अध्यात्म की जड़ें गहरी हैं, वहाँ भोगवादी संस्कृति पनप नहीं सकती. लेकिन जो अपना माल बेचना चाहते हैं वो आपके भीतर भोगवादी संस्कृति ही डालना चाहते हैं. उसके लिए अध्यात्म की जड़ें नष्ट करना ज़रूरी है. अध्यात्म की जड़ें दो तरह से नष्ट हो सकती हैं. एक तो तरीका यही है कि भोगवादी बना दो, और दूसरा ये है कि झूठा धर्म फैला दो, क्योंकि झूठा धर्म भी बराबर का भोगवादी होता है. ज़्यादातर धार्मिक लोग ज़बरदस्त रूप से पदार्थवादी और भोगवादी होते हैं. यहां तक कि वो अपने देवी देवताओं को भी भोग ही लगा रहे होते हैं. खाओ, वहां पर भी मंदिरों में भी सोना दिखाई देता है. ये सब क्या है? ये भौतिकता ही तो है, मटीरियलिज्म ही तो है. वो धर्म का संबंध भी चकाचौंध से लगा देते हैं. तो कई कई तरीकों से अध्यात्म को नष्ट करा जा रहा है, और अध्यात्म नष्ट हो गया तो आत्मज्ञान कहाँ बचेगा? ये है गुलामी. यहाँ आत्मज्ञान नहीं, वहाँ आप 100 तरीके से गुलाम बनोगे, जीवन भर गुलाम रहोगे, और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप गुलाम हो. आप छाती ताने घूमोगे कि मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ. कई बार बोला करता हूँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का काम फिर भी आसान था, क्योंकि तब दुश्मन सामने था, प्रकट था, दिखता था कि ये अंग्रेज़ हैं, ये हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं और ये गुलाम बनाए हैं हमें. आज दुश्मन अप्रकट है. आज दुश्मन बल्कि हमारे ही भीतर बैठ गया है, और जब दुश्मन आपके भीतर बैठ जाए तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आज वो हालत है. आज दुश्मन ने आपका ही नाम धारण कर लिया है. आज दुश्मन का नाम है मैं है दुश्मन का नाम. अब कैसे करें? जैसे कि आपकी छाती में ही फोड़ा हो गया, वो ट्यूमर, और आपके ही भीतर बैठ गया है आपका दुश्मन. आपकी छाती के भीतर आपका दुश्मन बैठ गया है, और उस दुश्मन को अब समाप्त करना है तो आपकी छाती फाड़नी पड़ेगी, और छाती फाड़ो तो आप मारने दौड़ते हैं. जिसकी छाती फाड़ोगे बख्श तो देगा नहीं तुमको. सब हनुमान जी तो होते नहीं कि छाती में सियाराम है और वो स्वयं ही फाड़ के दिखा दें. ऐसा तो होता नहीं. आज तो छाती में फोड़ा बैठा हुआ है, गांठ है इतनी मोटी, अब वो बोल रही है मैं. छाती में ही अपना दुश्मन हमने धारण कर लिया है. दिल में दुश्मन को लिए घूम रहे हो. क्या करें, कैसे निकालें? और दुश्मन को दिल से निकालो तो बोलते हो दिल तोड़ दिया. दिलदार के खिलाफ यलगार कैसे करोगे? और नहीं करोगे तो गुलाम बने रहो. फिर तो लगाओ नारे आज़ादी, अमृत महोत्सव. ठीक है, अच्छा है, मनोरंजन है, कुछ होगा नहीं उससे. कुछ आ रही है बात समझ में? अध्यात्म के अलावा कोई और रास्ता नहीं है. और अध्यात्म सन्यासियों बैरागियों के लिए नहीं है. संसार में ही अगर आज़ादी से और गर्व से मुक्ति के साथ जीना है तो अध्यात्म चाहिए. भीतर से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि अध्यात्म होता है उन लोगों के लिए जो जगत छोड़ चुके हैं या बुढ़ा गए हैं, कुछ करना धरना नहीं, सेवानिवृत्त लोगों का काम अध्यात्म. जिन्हें अभी जितनी जिंदगी जीनी हो और गौरव और गरिमा के साथ जीनी हो, अध्यात्म उनके लिए अनिवार्य है. जहां अध्यात्म नहीं वहां गुलामी. यह है आज़ादी का असली मतलब. और अध्यात्म से मेरा जो अर्थ है वो
आडंबरवादी धार्मिकता से बिल्कुल नहीं है। इन दोनों बातों को एक मत मान लेना। ये जिस तरह का धर्म तुम आजकल सड़कों पे देख रहे हो, उसको अध्यात्म नहीं बोलते। अध्यात्म बहुत शुद्ध, बहुत सीधी चीज़ होती है, बहुत साफ, बहुत निर्दोष, बिल्कुल मासूम और पवित्र, उसको अध्यात्म बोलते हैं। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अध्यात्म कुछ नहीं है। ये जो धर्म के सब बाहरी क्रियाकलाप आडंबर होते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं अध्यात्म का। आ रही बात सब समझ में? तो जो मूल मंत्र है उसको दोहराए देता हूं। आज़ादी आज़ादी करना अच्छी बात है और आज़ादी बहुत ऊंचा मूल्य है, पर आज़ादी के नारे लगाने से पहले थोड़ा सा रुक करके अपने आप से पूछ लो, किससे आज़ादी? किससे आज़ादी? किससे आज़ादी का उत्तर पाने के लिए आत्मज्ञानी होना पड़ता है, क्योंकि जिससे हमें आज़ादी चाहिए वो बैठा है हमारे ही भीतर। तो किससे आज़ादी? बार बार ये पूछो, आज़ादी किससे चाहिए? किससे चाहिए? जिससे चाहिए वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? समझ में आ रही है बात कुछ? आचार्य जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न जो काफ़ी लोगों ने पूछा था वो ये था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में संकेत के रूप में हर घर पे तिरंगा लगाने की बात की जा रही है, तो इस बात का क्या महत्व है? तिरंगा क्या है? झंडा, कोई भी झंडा क्या होता है? एक सूचक होता है, एक प्रतीक, एक सिंबल होता है ना। किस चीज का प्रतीक है वो? अगर वो आज़ादी का प्रतीक है तो आज़ादी की बात तो अभी हमने करी कि हमें आज़ादी पता होनी चाहिए कि आज़ादी चीज़ क्या है। आज़ादी पता नहीं और तिरंगा फहराओगे तो कुछ नहीं होगा। तिरंगा फहराने भर से जो असली आज़ादी है वो नहीं आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे थाली बजाने से कोविड नहीं चला गया था। ये प्रतीक हम कब तक खेलते रहेंगे? सिंबल खेलते हैं, आओ बेटा सिंबल खेलते हैं। सिंबल तो इशारा होता है, उसके पीछे कोई असली चीज भी तो होनी चाहिए ना, कुछ सब्सटेंस, या बस प्रतीकों में बात करते रहेंगे? अभी हम बात कर रहे हैं असली आज़ादी समझो। अब वो असली आज़ादी समझने की जगह कोई सड़क पे दौड़ रहा है तिरंगा लेकर के, तो मैं कहूँगा तिरंगा बहुत सुंदर हमारा झंडा है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन तू कुछ समझता भी है? या बस ये है कि जो प्रतीक है वही असली चीज बन गया? प्रतीक तो इशारा होता है, ऐसे इंगित कर रहा होता है। किधर को इंगित कर रहा है ये भी तो बता दे। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, मौलिक कर्तव्य। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में ये भी है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है और सब पशुओं के प्रति करुणा का भाव रखना है। ठीक जहां तिरंगे की बात है कि तिरंगे के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी वर्णित हैं, मौलिक कर्तव्य। उन्हीं में है ये बात कि तिरंगे का सम्मान करो, और उन्हीं में तो फिर ये बात भी है कि पर्यावरण की रक्षा करो, पशुओं के प्रति करुणा रखो, कंपैशन टूवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स। उसकी बात कौन करेगा? हम उसको एक हफ्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास के 20 दिन हम पर्यावरण को और पशुओं के प्रति करुणा जागृत करने को रखेंगे? तब तो तथ्य यह है कि भारत सरकार भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना बनाने पर जुटी हुई है। वो इसको कह रहे हैं पिंक रिवॉल्यूशन। वो कह रहे हैं यहां और ज्यादा तुम कृत्रिम गर्भाधान करके जानवर पैदा करो और उनको काटो काटो काटो, ताकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बन जाए। हम यहां पर नहीं बात करना चाहते क्या जो संविधान ने हम पर मौलिक कर्तव्य डाले हैं उनकी?
तिरंगा ऊंचा है, तिरंगा शुभ है, पर बाकी मौलिक कर्तव्यों की कौन बात करेगा? किसी सरकार ने आज तक पशुओं के प्रति करुणा की बात क्यों नहीं करी? तब तो सरकार खुद बताती है संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे और चिकन खाओ, उससे सेहत बनेगी। सरकार खुद संविधान का उल्लंघन कर रही है। संविधान कह रहा है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या सिर्फ नागरिक की होती है, सरकार की नहीं होती? संविधान कह रहा है ये फंडामेंटल ड्यूटी है, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल एनिमल्स। तो आप स्लॉटर हाउसेस को सब्सिडाइज कैसे कर रहे हो? आप मीट एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हो? ये पोल्ट्री फार्म्स, ये फिशिंग, इनको कैसे बढ़ावा दे रही हैं सरकारें? ये कैसे हो रहा है? या बस तिरंगा, बस तिरंगे की ही बात करनी है? बाकी जो मौलिक कर्तव्य थे वो कहाँ गए? पर्यावरण का क्या करना है? विकास के नाम पे आप पर्यावरण की महादुर्गति कर रहे हो, उसकी बात कौन करेगा? इसी तरीके से संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व। उनमें निहित है कि नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का संचार किया जाए, साइंटिफिक एटीट्यूड इन द सिटीजनरी। साइंटिफिक एटीट्यूड की जगह यदि सरकार ही ऐसे काम कर रही हो जिससे देश और अंधविश्वास के पतन में गिर रहा हो, तो बोलो इसकी बात कौन करेगा? या 15 अगस्त का मतलब सिर्फ तिरंगे से होता है? 15 अगस्त का मतलब तो देश से होता है ना, और देश के संविधान से होता है। और संविधान ने जो बाकी दायित्व डाले हैं उनकी बात क्या करोगे? या बस तिरंगा? और यदि देश कमजोर हो रहा है तो एक कमजोर देश के ऊपर आप तिरंगा बहुत शान से भी फहरा दो, तो अर्थ क्या रह गया उस बात का? भारत देश जबरदस्त अंधविश्वास और कुप्रथाओं का देश रहा है। जो लोग प्रथा परंपरा कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि सती को वापस लेके आओ ना अपने घर में सबसे पहले। भारत की बड़ी माननीय प्रथा रही है सती, कई 100 सालों तक। कुप्रथा जैसा कोई शब्द होता है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो सब प्रथाएं फिर सम्माननीय कैसे हो गई? पर आज तो जितनी प्रथाएं हैं उनको ही मान लिया जाता है यही संस्कृति हैं। सब प्रथाएं संस्कृति हैं, तो सती को भी वापस लाना चाहिए, फिर तो छुआछूत को भी वापस लाना चाहिए। नहीं, जो लोग देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैला रहे हो उनको तुम देश के बड़े बड़े नागरिक सम्मान दे रहे हो। किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म विभूषण, भारत रत्न भी दे दो। इन्होंने बड़ा महान काम करा है कि देश को और अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया है। भारत रत्न की कमी है, वो भी दो। सिर्फ प्रतीकों से काम नहीं चलता ना, असली काम भी करके दिखाना होगा ना। और असली काम करा ना जा रहा हो, बल्कि असली काम को और पीछे धकेला जा रहा हो, और प्रतीक एक के बाद एक उछाले जा रहे हो, तो क्या फायदा? जीवन सिंबलिज्म भर से थोड़ा ही चलता है कि आओ सिंबल। एवरी सिंबल इज अ सिंबल ऑफ समथिंग। सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल के पीछे कोई असली चीज तो होनी चाहिए, उस असली चीज के प्रति ही आदर रखना चाहिए, वही सम्मान की पात्र है और उसी का पोषण करना होता है।
ये तो मैंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करी। आप इनको थोड़ा और पढ़िएगा, आपको और मिलेंगे। और फिर अपने आप से पूछिएगा, क्या वास्तव में हम आज़ादी का सम्मान करते भी हैं? मैं यहाँ पर अभी मूल अधिकारों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन बेचारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह, इनको आप लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते। आप कहीं जाओ न्यायालय में और बोलो कि सरकार जो काम कर रही है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, तो इसमें कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं दे पाएगा। वो प्रिंसिपल्स हैं, बस सिद्धांत हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। आप नहीं करें तो कोई सज़ा नहीं मिल सकती, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको संविधान में रखा गया है। इसी तरीके से कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स एक फंडामेंटल ड्यूटी है, पर वो एनफोर्सेबल तभी होगी जब उसके लिए पहले सरकारें बिल लाएं और फिर उनको एक्ट बनाएं। पर सरकार अगर बिल लेके आएगी ही नहीं तो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल हो, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ये तो ऐसे ही बस कागज पे रह जाएंगे। उसी बात को आप और व्यापक करोगे ना, जैसे शिक्षा का सबको अधिकार होना चाहिए। वो शिक्षा माने क्या? संविधान कहता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा माने क्या लेकिन, और कितनी शिक्षा? आप उस बात को बढ़ाइए ना, तब हम माने कि आज़ादी। शिक्षा का स्तर देखिए, गाँव में स्कूलों की हालत देखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता, हम कहते हैं अगर कि हम 15 दिन तक ऐसा करने जा रहे हैं कि गांव जो सबसे दूरस्थ गांव है वहाँ भी नियम अनुसार क्लासेस लगेंगी तो मज़ा आता। पर कहाँ है शिक्षा? आंतरिक शिक्षा के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जीवन शिक्षा का हमारे पाठ्यक्रम में कहीं कोई स्थान नहीं है। आप वो लेकर के आइए ना। खतरनाक हो जाता है जब मूल केंद्रीय कोर बात की जगह एक प्रतीक ले लेता है। जैसे कि सम्मान का स्थान नमस्कार ले ले। अब नमस्कार चल रहा है, चाहे उसके पीछे सम्मान हो या ना हो। जैसे होता है, जाके पांव छू लिए लोग, पांव छूने में पूरा झुकने भर की भी तकलीफ नहीं करते। सामने वाले की जांघ छू लेंगे और कहेंगे पाए लागू। ये होता है कोरा सिंबलिज्म, जिसमें कोई प्राण नहीं है, प्रतीक भर है, प्राण नहीं है। ऐसा भारत चाहिए क्या हमको? या हमें एक सशक्त, सुंदर, गहरा, आध्यात्मिक, प्राणवान भारत चाहिए? बोलिए। हाँ, तो प्रतीकों को जब भी देखें तो प्रश्न करना सीखें कि इसके पीछे प्राण कितने हैं। प्राण कहाँ है? प्राण है तो प्रतीक बहुत अच्छी बात है, और प्रतीक अगर प्राण का विकल्प बन गया है तो बहुत खतरनाक बात है। प्रतीक सुंदर है, प्रतीक शोभा देता है, पर तब जब उसके पीछे सत्य हो, अर्थ हो, प्राण हो। तो प्रश्न करना सीखिए। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, जो पहला प्रश्न था उसमें जैसे आपने 3 तरह की स्थिति बताई, एक फिजिकल यानी टेंजिबल और 2 इंटेंजिबल, एक इकोनॉमिकल, एक स्पिरिचुअल। अब
जैसे भारतवर्ष है, अब वो साउथ में, ग्लोबल साउथ में आएगा उस तरीके से। अब भारतवर्ष की स्पिरिचुअल लेवल शायद यूएस यानी जो भी नॉर्थ ग्लोबल है उससे तो कम तो नहीं होगी, पर इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वेदर दीज टू आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर और इट हैज़ ए बियरिंग ऑन दैट। बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद। बैठिए। भारत से मुझे बड़ा प्यार रहा है, इसीलिए जब भी भारत विषयक और ख़ास तौर पर भारत की जो दुर्गति हुई है उससे संबंधित कोई सवाल आता है, मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, सबके लिए होना चाहिए। देखिए, अधूरा अध्यात्म पूरे पदार्थवाद से हमेशा हारेगा। भारत पश्चिम से निश्चित रूप से ज़्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन पूरा आध्यात्मिक नहीं हुआ ना। तो एक विचित्र सी सज़ा देता है जीवन। कहता है कि तुम्हें सही बात पता थी, उन्हें तो पता भी नहीं थी। उनके यहाँ कौन से ऋषि हुए हैं, कौन से संत हुए हैं, उन्हें कौन सा वेदांत मिला है। आत्मज्ञान जैसा उनके यहाँ पर कोई शब्द नहीं होता। वहाँ पर जो शब्द होता है वो होता है गॉड फियरिंग या डिवोटेड टू गॉड। वहाँ गॉड होता है। भारत अकेला था जिसने आत्मा दी। भारत में गॉड को लेकर के कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात ज़्यादातर लोग जानते नहीं भारतीय, क्योंकि हम आध्यात्मिक भी पूरे नहीं हो पाए। तो हम भगवान और ईश्वर की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन भारत के हृदय में जो बैठा है, भारत ने जो सबसे मार्मिक देन दी है पूरे विश्व को, वो भगवान ईश्वर इत्यादि नहीं है, वो आत्मा है। भगवान ईश्वर तो हर जगह है। गॉड जो है वो तो सभी अब्राहमिक धाराओं में भी पाया ही जाता है। भारत अकेला रहा है जिसने कहा है कि ये गॉड वगैरह सब माया है तुम्हारी। आत्मा सत्य है, और अगर आत्मा सत्य है तो मन को साफ करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भारत ने यह नहीं कहा कि जीवन का उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति। भारत ने कहा जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान। इन दोनों में बड़ा अंतर है। जीवन का उद्देश्य बाहर निकल करके किसी गॉड को पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है, आत्मज्ञान। समझ में आ रही बात? तो भारत में अध्यात्म का स्तर निश्चित रूप से बहुत ऊंचा रहा है। भारत मां है अध्यात्म की। लेकिन जब आपको ऊंची से ऊंची चीज दी जाए तो आपको सजा भी फिर ऊंची से ऊंची चीज बहुत तगड़ी देती है। वो कहती है कि इतनी ऊंची चीज मिली पर तुम उसकी कदर नहीं कर पाए, तो सजा भी उतनी ही ऊंची मिलेगी। उनको तो उतनी ऊंची चीज भाग्य ने, संयोग ने कभी सुलभ कराई ही नहीं। उनको तो मिला ही नहीं। उनको तो यही मिला है कि गॉड है और गॉड ने धरती बनाई है और गॉड ने धरती बना के नियम कायदे दे दिए हैं और गॉड की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहो। जो यदि उनमें से थीस्ट्स हैं, जो एथीस्ट्स हैं, उनके लिए तो फिर गॉड भी नहीं है। भारत ने कहा ये सब बच्चों की बातें हैं कि भगवान ने धरती बनाई है और ये सब बेकार, हम नहीं मानते। मानने की कोई बात ही नहीं है। हम कुछ भी नहीं मानते, हम सिर्फ सवाल करते हैं, हम जानना चाहते हैं। हम शुरुआत वहाँ से करेंगे, उस एक चीज़ से करेंगे जो निश्चित है। बाकी हम कोई बात नहीं पूछेंगे, क्योंकि बाकी सबका कुछ भरोसा नहीं है भी कि नहीं, क्या पता ये है नहीं है, या मुझे बस भ्रम हो रहा है। हाँ, एक चीज़ पक्की है, अगर मुझे प्रश्न उठ रहा है तो मैं तो हूँ, क्योंकि मैं ना होता तो प्रश्न किसको उठता। तो शुरुआत मैं से करूँगा और इसी मैं में गहरे उतरता चला जाऊँगा। ये भारत का विज्ञान है, और ये भारत की ऐसी अनूठी बात है जो आज तक कहीं और पाई नहीं गई। ये वो चीज़ है जो पूरी दुनिया ने सिर्फ और सिर्फ भारत से सीखी है। आत्मा, आत्मज्ञान, मैं का विज्ञान। इसके बारे में क्या पता करें? क्या पता ये है? कैसे पता ये है? प्रमाण क्या है इस बात का? ये है सिर्फ मेरी आंखें ही तो प्रमाण है, मेरा मन प्रमाण है, इंद्रियां प्रमाण है।
आप कहोगे ये है, तो आप भी हो, इसका क्या भरोसा, आपका प्रमाण भी मैं ही हूं बस। तो यदि मैं ही हूं अंततः हर चीज का प्रमाण, तो मेरा क्या प्रमाण है? इस पूरी दुनिया का प्रमाण तो मैं हूं, क्योंकि मुझे ये दुनिया दिखती है, मैं प्रमाणित करता हूं, ये है, ये है, ये है, ये सब है। पर मैं हूं, इसका क्या प्रमाण है? तो भारत ने कहा मूल मुद्दे से शुरुआत करेंगे, बेईमानी नहीं, एकदम जो फंडामेंटल्स है उससे शुरुआत करेंगे। फंडामेंटल क्या है? मैं, वहां से होगी। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, पर उस ऊंची बात पे चलो भी तो। न चलने की सजा बड़ी जबरदस्त होती है, न चलने की बड़ी भारी सजा मिलती है। आत्मज्ञान का देश अंधविश्वासों का देश बनकर रह गया, इसी बात ने हमको इतना दुर्बल कर दिया। देखिए, पत्थर कभी बिगड़कर, डिग्रेड होकर पत्थर के अलावा कुछ नहीं बन जाएगा। आप कहते हो छोटा पत्थर बन जाएगा, अंत में रेत बन जाएगा, पर पत्थर पत्थर ही रहेगा। पर एक सुंदर प्राणवान शरीर जब नष्ट भ्रष्ट होता है तो एक गंधाता मुर्दा बन जाता है। पत्थर को आप 1000 साल तक छोड़ दो, वो पत्थर ही रहेगा, क्या हो गया? कुछ नहीं, अपना आकार वगैरह बदल देगा और क्या करेगा। लेकिन भारत के पास आत्मा थी, और जब आप आत्मा छोड़ देते हो ना, तो आप गंधाते मुर्दे बन जाते हो। वो हमारी हालत हुई। वो तो पत्थर थे, पत्थर ही रह गए, आप गंधाते मुर्दे बन गए। और गंधाते मुर्दे से तो पत्थर भी श्रेष्ठ होता है, इसलिए पश्चिम श्रेष्ठ है आज हमसे। समझ में आ रही है बात? इसलिए देने वालों ने बड़ी शर्तें रखी। गीताकार कहते हैं, अर्जुन ये गीता ऐसों को मत बोलना जो इसके लायक नहीं है। वेदांत के भी पूरे साहित्य में ऋषि बार बार शर्तें रखते हैं। आचार्य शंकर ने उन शर्तों को एक व्यवस्था में ही बांध दिया है। वो कहते हैं अगर ये सब तुम्हारे पास हो साधन, तो ही तुम अध्यात्म की ओर बढ़ना, नहीं तो जानो ही मत। न जानना बेहतर है, पश्चिम ने जाना ही नहीं, वो बेहतर रह गए। न जानना बेहतर है जानने और फिर न जीने से। कहते हैं जिसको गीता पता ही नहीं उसे फिर कोई अभिशाप नहीं लगता, लेकिन जिनके पास गीता है उन्होंने गीता को जिया नहीं, गीता पर अमल नहीं करा, तो उन्हें बड़ा श्राप लगता है। तो गीता जब समाप्ति की ओर बढ़ती है, निष्कर्ष की ओर, तो अर्जुन को कह देते हैं, अर्जुन सावधान रहना, देखो गीता सबके लिए नहीं है। ऐसों से मत कह देना जो इसके लायक नहीं है, जो कृष्णत्व में माने सत्य में पूरी श्रद्धा के साथ नहीं आ सकते। गीता उनको बोल मत देना। आचार्य शंकर कहते हैं पहले पूछो तो, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत है, मुमुक्षा है, ये सब है तो आगे की बात करना, नहीं तो उपनिषद मत खोल देना इनके आगे। वजह ये नहीं है कि वो चाहते थे कि कुछ लोग वंचित रहे, वो कहते थे अच्छा है कि तुम्हें न पता चले, नहीं पता चलेगा तो पश्चिम जैसे रहोगे, फिर भी बहुत दुख में नहीं रहोगे। लेकिन अगर पता चल गया, किसी ने बता दिया, और पता चलने के बाद भी तुमने उस पर आचरण नहीं किया, उसको जिया नहीं, तो मुर्दे की तरह सड़ोगे, गंधाओगे। भारत को वही श्राप लगा है। ऋषियों ने हमें जो वरदान दिया था, हम उस वरदान के लायक नहीं निकले। हमने वरदान को ही अपने लिए श्राप बना लिया। बिजनेस वर्ल्ड के अभी सीईओ से बात हो रही थी, तो वो पूछे, बोले इंडिया इज टू रिलीजियस टू बी स्पिरिचुअल। श्राप लगा है। तुमने धर्म के बाहरी छिलके को पकड़ लिया, केंद्र को बिल्कुल भूल गए। परंपराएं पकड़ ली, प्रथाएं पकड़ ली, मान्यताएं पकड़ ली, कहानियां पकड़ ली, अंधविश्वास पकड़ लिए सारे। वेदांत को, आत्मज्ञान को भूल गए। इसका श्राप लगा है भारत को।
पश्चिम को कोई श्राप नहीं लगा, क्योंकि उनको वेदांत कभी मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं तो उनको मौका ही नहीं था कि अपमानित कर पाए। हमें मिला, हमने उसका मान नहीं करा, हमें श्राप लगाया। हमें मिला, हमने शब्द पकड़ लिए, आत्मा, ब्रह्म, और इन शब्दों का भी हमने कितना दुरुपयोग करा। पश्चिम के पास आत्मा शब्द है ही नहीं तो उसका दुरुपयोग क्या करेगा, पर हमारे पास आत्मा शब्द है और हमने कितना गंदा व्यवहार करा है आत्मा शब्द के साथ। आत्मा शरीर में ऐसे आती है, आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, आत्मा भ्रष्ट हो गई है, भगवान आत्मा को शांति दे। आत्मा शब्द के साथ तुम इतना दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? सजा मिलेगी, सजा मिली है। उनके पास आत्मा है ही नहीं, उनके पास सोल वगैरह रहता है तो सोल लिए रहो, सोल से कोई फर्क नहीं, उसके साथ कुछ भी करो, क्योंकि वो चीज ही दो कौड़ी की है, उसका क्या करना है। और उपनिषद लिख करके देते हैं, कहते हैं ये जो आत्मा है जो इससे वंचित रह जाता है, और ये बात शिष्यों से ही कही जा रही क्योंकि आत्मा का शब्द तो उनके कान में पड़ ही गया है, तो उससे चेतावनी भी दे देते हैं। कहते हैं जिसके कान में आत्मा शब्द पड़ गया और उसके बाद भी वो आत्मा तक नहीं पहुंचा, वो अब बड़ा कष्ट में जीवन जिएगा। ये हुआ है भारत के साथ। हाँ, इसी बात को अब आप आर्थिक तौर पे तोल सकते हो, आप भारत का आर्थिक इतिहास उठा सकते हो, कहते हो नहीं नहीं भारत के साथ तो जो भी गड़बड़ हुआ है उसका कारण इकोनॉमिक है। आप कर लो, ऐसे देखना है देख लो। आप जितनी भी बातें बोलोगे हो सकता है वो बातें सही हों, लेकिन मैं उन सब सही बातों के नीचे की मूल बात बता रहा हूं आपको। वो सब बातें सही हैं, मैं जो बता रहा हूं बात सत्य है। सही और सच में अंतर होता है ना, एक चीज सही होती है और एक चीज सत्य होती है। सत्य वो जो आखिरी है। मैं आपको आखिरी बात बताए दे रहा हूं। अब इस आखिरी बात के आगे आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं। आप कह सकते हो नहीं नहीं भारत तो बड़ी तरक्की करता, भारत तो सोने की चिड़िया था, वो तो इस्लामिक आक्रांताओं ने आकर के भारत को मटिया मेट कर दिया। आप, और ये जो आप बात बोलोगे वो बात पूरी तरह गलत नहीं होगी, लेकिन उससे भी गहरी कोई और बात है। जो सबसे गहरी बात है वो मैंने आपको बता दी। आप ये भी कह सकते हो कि भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई इसलिए भारत की ऐसी दुर्दशा है। आप कह सकते हो भारत में जातिवाद बहुत रहा है समाज में इसलिए ऐसा हुआ है। आप बहुत सारे कारण निकाल सकते हो। आप कह सकते हो भारत में जो धर्म था उसने कभी भी जिज्ञासा को प्रोत्साहित नहीं किया, इसलिए भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कभी आ नहीं पाया, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। जब सवाल नहीं पूछोगे तो विज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए भारत में कभी भी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। ये सब बातें आप बोल सकते हो, लेकिन आप जितनी बातें बोलोगे इन सब के नीचे जो मूलभूत बात है वो एक है, भारत ने आत्मा का अनादर करा है। हम दोषी हैं, और अनादर करा ही नहीं है, आज भी हम आत्मा का अनादर लगातार करे जा रहे हैं। या तो आप ये कह दीजिए कि आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं, तब तो कोई बात नहीं, पर आप अपने आप को सनातनी बोलते हो, हिंदू बोलते हो, धार्मिक बोलते हो, और आप इधर उधर की 100 बातें कर रहे हो। कहीं धागा बांध रहे हो, कहीं तिलक लगा रहे हो, कहीं बाल मुंडा रहे हो, कहीं ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और आपसे पूछा जाए आत्मा, तो आप बोलते हो हाँ आत्मा तो वही होती है, वो भीतर रहती है, यहाँ रहती है, वहाँ रहती है, पेट से निकल जाती है, गर्भ में घुस जाती है, अशांत होती है, यहाँ से निकल के फलाने लोक में जाती है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण, अभद्र, अनादर युक्त बातें करोगे आत्मा के बारे में तो आप सजा तो पाओगे। जीवन का नियम है ये। जो एकमात्र सत्य है आत्मा, अगर तुमने उसको भी माखौल की, मजाक की चीज बना लिया तो अब बताओ अपने लिए क्या उम्मीद शेष छोड़ी? बोलो तो। जो एक ही सहारा हो सकता है, जो एक आधार है हमारा, जो एकमात्र बूटी है जो हमें बचा देगी, रामबाण, अगर आपने उसको भी खिलौना बना लिया तो आपके बचने की अब क्या आशा शेष रही? बोलिए। ये हुआ है भारत के साथ। सर, जैसे कि सर्वसार उपनिषद में परमात्मा का नाम भी आया है लास्ट के अध्याय में,
उसमें आपने हमको ये समझाया था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, क्योंकि आत्मा का नाम मिसयूज हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक डिग्री लेवल उसको क्लैरिफिकेशन के लिए परमात्मा का वर्ड कर दिया। मीन्स इस टाइप का कॉन्सेप्ट उतने सालों से चल रहा है, यानी मिसयूज ऑफ वर्ड ऑफ आत्मा, जो कि आज के परिकाल में, आज के काल में बहुत बहुत एक्सट्रीम हो गया है। हम 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, और आप जैसी हो सकता है और भी संस्थाएं हो, कहाँ तक उस तरीके से पहुंच पाएंगे? ये तो रिमेडियल मेजर्स तो कहीं नहीं लगता, हम तो इनफाइनाइट। पहुँचे पहले, हम तो पहुँचे, हमें कैसे पता कहाँ तक पहुँच पाएंगे? ये बात आत्मा बोल रही है क्या? हमें क्या पता कहाँ तक पहुँच पाएंगे? अभी कल परसों ही एपी सर्किल के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तत्सत्यम सा आत्मा, छांदोग्य उपनिषद। इतनी सीधी, इतनी सहज बात, वही सत्य है, एक ही सत्य है, और उस सत्य का नाम आत्मा है, बस बात खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं है जो सत्य है। जो सत्य नहीं है उसकी निशानी क्या होती है? आज है कल नहीं है। तो आत्मा को लेकर के अगर लोगों में अनभिज्ञता है इतनी, तो उसको आप इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? कहाँ तक पहुँच पाएंगे? सत्य तो नहीं है ना ये अज्ञान, और अगर अज्ञान सत्य नहीं है तो इसको भी एक दिन जाना होगा। जो कुछ भी आत्मा नहीं है वो समय की धारा के भीतर का है, तो उसको क्या करना होगा? मिटना होगा ना। तत्सत्यम सा आत्मा, आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ सत्य है ही नहीं, तो ये सब भी मिट ही जाएगा। इसका यही होगा। आपने पूछा कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? अपनी विलुप्ति तक जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे? और कितने भी लोप होते रहें और कितने भी निर्माण होते रहें, प्रभव से लेके प्रलय तक, ये जो सारा खेल है, आत्मा इससे बाहर की चीज़ है। वही एक चीज़ है जो सत्य है, वही एक जगह है जहाँ से शांति मिलती है और जहाँ से बल मिलता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें समय की धारा में बहता हुआ तिनका बने रहना है, जिसमें कोई तेज नहीं, जिसका कोई बल नहीं, या हमें आत्मा से बल प्राप्त करना है। ये हमारे ऊपर है। जिसके पास आत्मा नहीं है उसका जीवन पशु से भी बदतर होता है। अच्छे से समझ लीजिए। पशु एक प्राकृतिक तल पर होता है और उस तल पर उसको कोई समस्या नहीं है। घास चरते घोड़े को जीवन में कोई समस्या नहीं है, बस आप परेशान मत करिएगा उसको। बांध वांध मत दीजिए, घोड़ा घास चर रहा है, उसे कोई समस्या नहीं है। उसका जब शिकार भी होता है तो वो कुछ पलों की व्यथा सहता है, बस। पशुओं को जीवन कोई सजा नहीं देता। वो एक तल पर जीते हैं, उसी तल पर मर जाते हैं। वो बहुत घोर तनाव वगैरह का शिकार कभी नहीं होते। हाँ, उन्हें पिंजड़े वगैरह में मत रखिएगा बस। लेकिन इंसान की स्थिति बड़ी विकट होती है। इंसान या तो आत्मा को पालेगा और जीवन के पार निकल जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, नहीं तो वो पशुओं से भी नीचे गिर जाएगा और घोर अशांति, गहरे नरक में जिएगा। हम में से ज्यादातर लोग पशुओं से नीचे के ही तल का जीवन बिता रहे हैं और गहरा नरक ही भोग रहे हैं। उससे बचने की एकमात्र उम्मीद यही है, आत्मज्ञान, 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 आत्मा, आत्मा, आत्मा। उसके अलावा और कोई विधि नहीं है। और मैंने देखा यह है, जितना मेरा पश्चिम के लोगों से संपर्क संबंध रहा है, उनको आत्मा की ओर ले आना ज़्यादा आसान है। ऋषिकेश में थे, वहाँ पर ज़्यादातर पश्चिम के ही लोग रहते थे, उनसे बात होती थी और महीने महीने 2-2 महीने चला, ऐसा कई सालों तक चला। फिर यूरोप का भी बीच में दौरा करा, वहाँ भी 2-3 देशों में लोगों से बात करी। उन लोगों के साथ इतनी कठिनाई नहीं होती थी मुझको। उनको आत्मा की ओर ले आना ज़्यादा आसान था।
भारत के धार्मिक लोगों को आत्मा की ओर लाना बड़ा मुश्किल है। वही टू रिलीजियस टू बी स्पिरिचुअल। भारत के धार्मिक आदमी को व्रत उपवास से और सांपों को दूध पिलाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। उसको आध्यात्मिक कैसे बना दें? कौन सी अंगूठी धारण करनी है, गले में क्या बांधना है, कपड़ा कौन से रंग का पहनना है, भारत में ये सब है धार्मिक विषय। कौन सा टोटका मारें तो बूढ़े पीपल का काड़ा भूत उतर जाए, ये भारत में धार्मिक बहस के मुद्दे होते हैं। घंटों घंटों इन पे बहस होती है। बुढ़वे पीपल का काड़िया भूत, उसको उतारने के लिए कौन से टोटके मारने हैं, ये भारत में धर्म है। फिर हम पूछते हैं भारत पीछे क्यों रह गया। और असली जो कारण है पीछे रह जाने का, उसको छुपाने के लिए अब हम और ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। हम कहते हैं हम पीछे इसलिए रह गए हैं क्योंकि हमको अरबों ने और तुर्कों ने और अफ़गानों ने और मंगोलों ने आके लूट लिया, और उसके बाद हमको अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों, इन सब ने आके लूट लिया। उसका अनुवाद ये निकलता है कि मुसलमानों को मारो और ईसाइयों को मारो। भाई हम पीछे इसलिए रह गए हैं क्योंकि हमें अरबों और तुर्कों ने लूटा और फिर अंग्रेज़ों ने लूटा। तो आज फिर आगे बढ़ने का तरीका ये है कि जितने भी सब गैर सनातनी है उनसे नफरत करो। ये है आगे बढ़ने का तरीका। और ये आप क्यों तर्क देते हो कि भारत तो बहुत महान था, वो तो इन लोगों ने आके लूट लिया इसलिए हम पीछे रह गए? ताकि पिछड़ने का जो असली कारण है उससे रूबरू ना होना पड़े, ताकि आईने में चेहरा ना देखना पड़े, ताकि ये स्वीकारना ना पड़े कि तुमने आत्मा का अनादर करा इसलिए तुम पिछड़े हो, इसलिए तुम हारे भी हो। मैं तो बार बार पूछा करता हूं, वो देश जिसमें सबसे ऊंचा धार्मिक ग्रंथ ही युद्ध स्थल की पृष्ठभूमि में रचा गया है, वो देश युद्ध कैसे हारता गया? एक बार नहीं कह रहे हैं अर्जुन को कृष्ण कि तुम जीतोगे, वो उससे बस कह रहे हैं धर्म युद्ध है, लड़ जाओ, और मृत्यु को भी प्राप्त हो गए अर्जुन तो कोई बात नहीं। जिस देश में गीता थी वो देश लड़ाई के मैदान पे हारता कैसे गया, बताओ ना। गीता जानने वाला अगर लड़ाई में उतरा है तो बार बार कह रहा हूं वो मर तो सकता है, हार नहीं सकता। पर हमने तो सारी लड़ाइयां, अधिकांश लड़ाइयां वो हारी हैं जिसमें जो भारतीय फौजें हुआ करती थीं वो दुश्मन की फौजों से संख्या बल वगैरह में कहीं बड़ी होती थीं। प्लासी की लड़ाई में 17 गुनी फौज बड़ी थी बंगाल की, 17 गुनी फौज। अमेरिका समझ लो, अंग्रेज़ों का एक सैनिक और 17 भारतीय सैनिक, भारतीय फिर भी हार गए। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने कभी गीता पढ़ी होगी? अगर इन्होंने गीता पढ़ी होती तो ये हार सकते थे क्या? इसलिए हारे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कृष्ण के लिए कोई आदर नहीं है। और गीता आत्मज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ है। गीता पढ़ी होती तो इतनी लड़ाइयां नहीं हारते। न तब पढ़ी थी ना आज पढ़ रहे हो। हमको अपने ढकोसलों में, अपने रीति रिवाजों में, अपनी खोखली परंपराओं में ज्यादा आस्था है। गीता के हमें 2 श्लोक नहीं पता, उपनिषदों के तो हमें नाम भी नहीं पता। फिर हमको आश्चर्य होता है कि हम युद्ध क्यों हारे, हम पश्चिम से पिछड़ क्यों गए।
हारोगे नहीं तो क्या करोगे, पिछड़ोगे नहीं तो और क्या है, हारोगे ही। जीत तो उसी की होगी जिसके पास या तो आत्मा हो, या फिर वो जीतेगा जिसको आत्मा से कोई मतलब ही ना हो, वो भी जीत जाएगा। मैं बोला ना मैंने, अधूरे अध्यात्म पर पूरा पदार्थवाद भारी पड़ता है। कोई पूरा नास्तिक हो तो वो अधूरे आस्तिक से जीत जाएगा। कोई पूरा अज्ञानी हो तो वो अधूरे ज्ञानी से जीत जाएगा। यही हुआ है, हम पूरे अज्ञानियों से हारते गए। जिन्हें आत्मा का अ नहीं पता, हम लगातार उनसे हारते गए, क्योंकि वो बेहतर हैं उनसे जिन्हें आत्मा शब्द तो पता है पर आत्मा का अर्थ नहीं पता। विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र बता दो ना, अनुसंधान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, हम पिछड़ते ही पिछड़ते चले गए। आपके लिए बड़ी दुखद स्थिति पैदा हो जाती है ना, जब जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार हो वही सबसे ज़्यादा बीमार हो जाती है ना। वही मेरी हालत है। भारत मेरा प्रेम रहा है और भारत ही सबसे ज़्यादा बीमार है, और भारतीय अपनी बीमारी को समझना भी नहीं चाहते।